हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सान ब्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ भाई अच्छे होंगे। तो गाइस देखिए, फ़िलहाल अभी बज रहे हैं 11:30 रात के, ठीक है। और आज क्या है, संडे है। और अभी मैं जस्ट अपनी लाइब्रेरी से आया हूँ और मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँ, इसलिए मुझे जल्दी आना पड़ा भाई, ठीक है। वरना फिर रात हो जाती है तो फ्लोर पर भी आवाज़ जाती है रूम से बाहर, तो सब लोग थोड़ा मतलब बोलते हैं कि भाई ज़्यादा रात में ना बनाया करो वीडियो, है ना। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए वीडियो बना दूं और थंबनेल देखकर तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छे से सुनना। एनपीसीआईएल में जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जितने भी लोग एनपीसीआईएल में जाना चाहते हैं, लाइफ सेट करना चाहते हैं, लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं, ठीक है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। बिल्कुल भी स्किप मत करना। उससे पहले यार इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो तो कर लो, वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। मैं छोटी छोटी अपडेट भी आप लोगों को टेलीग्राम पर दे देता हूँ। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, देखो मेरा काम जो रहता है ना भाई, मेरा काम रहता है यूट्यूब के लिए, मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी वीडियो शूट कर देता हूँ, बस इतना मेरा काम रहता है। बाकी जितने भी आपको मैसेज मिलेंगे टेलीग्राम ग्रुप में या इंस्टाग्राम पर, या वीडियो एडिट करना, अपलोडिंग करना, ये सब हमारे टीम मेंबर्स का काम है, ठीक है। मेरा काम सिर्फ रहता है वीडियो एडिट करके दे देना। उसके बाद में आप लोगों को जितना भी रिप्लाई वगैरह मिलता है टेलीग्राम वगैरह पे, वो मैं नहीं करता, ठीक है। हमारे 2-3 लोग हैं वो करते हैं, क्योंकि जो मेरी लॉगिन आईडी पासवर्ड है ये सारे 2-3 डिवाइसेस में लॉगिन है, ठीक है। तो मेरा काम सिर्फ इतना ही रहता है भाई। उसके अलावा मुझे इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें करूं। हाँ, वीडियो में एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है, और जो रिप्लाई मिलता है आप लोगों को, कभी भी जब भी आप लोगों को रिप्लाई मिलता है तो एक जेन्युइन रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। वो मेरे अकॉर्डिंग ही जाता है रिप्लाई। ये मत कहना कि मतलब कभी भी किसी को भी रिप्लाई मिला होगा, एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिली होगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बहुत सारे लोग, अब वो लोग यूट्यूबर ध्यान देना, ठीक है। इस वीडियो में मैं जो बताने वाला हूं कि एक तो आपका प्रमोशन से रिलेटेड है ना, और जो हायर क्वालिफिकेशन कर रखे हैं, ठीक है, एनपीसीआईएल को ज्वाइन करें या ना करें, या फिर अदर जॉब को ज्वाइन करें, ये चीज़ आपको डिसाइड करेंगे इसमें। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि एनपीसीआईएल बुरा है। एनपीसीआईएल बहुत अच्छा है, ठीक है, आपको फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी प्रोवाइड कराता है। लेकिन जो फैक्ट है ना, जो आपको यूट्यूब पर कोई भी नहीं बताएगा, वो आज मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। मैं बताने वाला हूँ, और उन पागल यूट्यूबरों की तरह नहीं है कि कोई कुछ भी मुंह उठाया और बोल दिया यूट्यूब पर, ठीक है। लेकिन कैंडिडेट्स क्या है भाई, ऑडियंस समझ रही है कि हाँ भाई ये सही है भाई। पुलिस वेरिफिकेशन करवा रहे हैं भाई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कहाँ लिखा है भाई, पुलिस वेरिफिकेशन एनपीसीआईएल खुद करवाता है, आईवी वेरिफिकेशन भी करवाता है। चलो बात आती है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि प्लांट ऑपरेटर में टेक्नीशियन बी बनाया जाएगा, टेक्नीशियन सी बनाया जाएगा, वहां पर आप डॉक्यूमेंट दिखाएंगे तो आप पर विचार किया जाएगा। अबे भाई, टेक्नीशियन सी आप जब ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे, उसके 2 साल बाद जॉब कर लेंगे, उसके 2 साल बाद बनेगा टेक्नीशियन सी, ठीक है। तो बेवकूफ़ इंसान, यूट्यूब पर वीडियो बनाने से पहले ना 100 बार इंफॉर्मेशन ले लो एनपीसीआईएल से, ठीक है, कि टेक्नीशियन सी तक कब बनाओगे तुम, ठीक है। भाई देखो, आप जब प्लांट ऑपरेटर में जाएं या फिर टेक्नीशियन बी में जाएं, यानी इलेक्ट्रीशियन में जाएं, लेकिन प्लांट ऑपरेटर को भी टेक्नीशियन की पोस्ट, मतलब उसके सामने टेक्नीशियन ही लिखा रहेगा, ठीक है, ऑपरेटर के लिए भी। तो टेक्नीशियन बी ही बनोगे, प्लांट ऑपरेटर वाले भी और मेंटेनर वाले भी। और आप लोगों को ट्रेनिंग के बाद 2 साल बाद जब आप जॉब कर लेंगे, फिर आपको टेक्नीशियन सी के लिए एक इंटरव्यू देना होगा, ठीक है। इंटरव्यू में अच्छा, और आपका जो 2 साल का ट्रेनिंग एक्सपीरियंस एंड जो आपने 2 साल जॉब किया वो वाला एक्सपीरियंस, मतलब 4 साल बाद आपको मिलेगा टेक्नीशियन सी बनने का मौका। यह है एक करेक्ट इंफॉर्मेशन, और इसीलिए लाइक कर दो, इसीलिए लाइक कर दो, ठीक है, जल्दी से। टेक्नीशियन सी 4 साल बाद मौका मिलेगा। अगर आप लोगों की परफॉर्मेंस खराब है, मान लीजिए बहुत सारे लड़के जब जाते हैं जो उसमें तो बहुत सारी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करती हैं, जिससे उन लोगों का फीडबैक खराब हो जाता है, तो आप लोगों को 1 साल डिले हो जाएगा। मतलब आपका जो प्रमोशन है टेक्नीशियन सी के लिए, वो 1 साल डिले हो जाएगा। देन आपको 5 साल में प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। और वो भी बिहाफ ऑफ इंटरव्यू, आपका जो इंटरव्यू होगा और आपका फीडबैक होगा, उसके बिहाफ पर आपको टेक्नीशियन सी बनाया जाएगा, ना कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टेक्नीशियन बी के लिए आपको चिंता किया जाएगा। ये भाई कुछ नहीं, ठीक है, फालतू के करते हैं ये लोग। चलो अब आते हैं कि आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट, मान लीजिए आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम क्वालिफिकेशन डाल दी, आपने 12th से फॉर्म भरा प्लांट ऑपरेटर का, क्वालिफिकेशन डाल दी, किसी ने डिप्लोमा डाल दिया, या फिर किसी के पास डिप्लोमा है या बीटेक भी है तो भी बीटेक भी डाल दिया आपने, ठीक है। लेकिन वो जो पोस्ट थी आपकी 12th बेस पे थी, ठीक है, ऑपरेटर की,
या आईटीआई की, या आईटीआई वालों के पास डिप्लोमा, मतलब आपने अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग तो डिटेल फिल कर दी, उसके अलावा जब आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है तो आपने वो भी फिल कर दी। मान लीजिए किसी ने ग्रेजुएशन फिल कर दी, किसी ने डिप्लोमा फिल कर दिया, किसी ने बीटेक फिल कर दिया, तो क्या होगा, हमको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने चाहिए या नहीं, इंटरनली फ़ायदा मिलेगा कि नहीं, या फिर क्या होगा? चलो मैं बताता हूँ इस चीज़ पर। आपको पूरी लाइफ टाइम के लिए कुछ भी इंटरनली कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, ये कान खोलकर सुन लीजिए, इंटरनली कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, ठीक है? कैसे? देखो, आपने ग्रेजुएशन डाल दी, डिग्री तो वो लोग सबमिट करा लेंगे, लेकिन ये नहीं है कि आपके पास आईटीआई है, मान लीजिए आईटीआई है और आपके पास डिप्लोमा भी, तो ये नहीं है कि आपको आईटीआई से लगे और 4 साल बाद 5 साल बाद सुपरवाइजर की पोस्ट साइंटिफिक असिस्टेंट बना दे। भाई बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो आज सब लोग अच्छी अच्छी पोजीशन पर होते हैं एनपीसीआई में, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। चलो, आपके पास बीटेक भी है तो भी आपको गेट ए वाली पोस्ट नहीं देंगे, ठीक है? आप अगर प्लांट ऑपरेटर की पोस्ट पर गए हो तो उसी में प्रमोशन होता रहेगा, लेकिन आपकी पोस्ट चेंज नहीं होगी, ठीक है? उसके सामने टेक्नीशियन ही लिखा रहेगा। क्योंकि अगर वैकेंसी आएंगी, अगर न्यू वैकेंसी आएंगी, देखो इसका फायदा कम मिलता है। अगर न्यू वैकेंसी आएंगी, मान लीजिए उसी प्लांट में आई या अदर प्लांट में आई, ठीक है, न्यू वैकेंसी आएंगी, आपको फॉर्म भरना पड़ेगा उसी की तरह जैसे आपने पहले फॉर्म भरा था, फिर आपका बॉन्ड साइन नहीं होगा। बस ये चीज़ आपके लिए फ़ायदा होगा, जो भी आपकी ELP LCL जो भी मतलब छुट्टियां हैं वो सारी ट्रांसफ़र हो जाएंगी, आपका PF ट्रांसफ़र हो जाएगा, आपका ट्रेनिंग ज़रूर होगा, लेकिन आपका बॉन्ड साइन नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि आपने पहले से एम्प्लॉयड हो और NPCL के, तो आपका बॉन्ड साइन नहीं होगा, ठीक है? तो ये चीज़ है, आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन डिग्री है ना भाई। रेलवे क्या करता है, मान लीजिए आप ITI से लगे और आपके पास बीटेक भी है या डिप्लोमा भी है, तो रेलवे में इंटरनली प्रमोशन होते हैं और इंटरनली एग्जाम्स होते हैं, लेकिन ऐसा NPCL में कभी भी नहीं होगा लाइफ टाइम, ठीक है? आने वाले टाइम में कुछ चेंजेस हो जाए तो भाई कह नहीं सकते, लेकिन आज तक के इतिहास में, हिस्ट्री में NPCL में कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपको इंटरनली प्रमोट कर दिया जाएगा हायर क्वालिफिकेशन आपकी देखकर, ठीक है? मतलब आपकी जो डिग्री है वो रखी की रखी रह जाएंगी। हाँ, एक और चीज़ मैं आप लोगों को कह रहा हूं, जो आपकी जो डिग्री है, आप उस बेस पर NPCL में दूसरी पोस्ट पर जा सकते हैं, लेकिन सेम वही प्रोसेस से एग्जाम देना होगा, इंटरव्यू देना होगा, सारी चीज़ें करनी होंगी, तभी जा सकते हैं, ठीक है? आप लोगों को इंटरनली कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, ठीक है, उस क्वालिफिकेशन से। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया फिर तो NPCL में जाने का फ़ायदा ही नहीं है, जब हमारा प्रमोशन नहीं हो रहा। तो भाई पैसा अच्छा है, फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, लेकिन पोस्ट वही रहेगी, ठीक है? पैसा बढ़ता रहेगा, मैं ये नहीं कह रहा कि आपका पैसा नहीं बढ़ेगा, पैसा बढ़ता रहेगा, ठीक है? 2000 ग्रेड पे है प्लांट ऑपरेटर का और टेक्नीशियन भी का, उसके बाद में आपका इंक्रीज होता रहेगा जैसे जैसे प्रमोशन होगा, ठीक है? तो जो आपकी हायर क्वालिफिकेशन डिग्री है, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम अगर आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम डाली है तो आप ले जाइए, सबमिट कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। वहां पर जब आपकी एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग होगी, सब कुछ लिखवा लिया जाएगा आपसे कि आपको ऐसा कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा कि आप उस पर क्लेम कर सके कि हमारे पास हायर क्वालिफिकेशन डिग्री है तो हमको हायर क्वालिफिकेशन वाली पोस्ट चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, कान खोल के सुन लीजिए, ठीक है भाई? चलो, अब जो ITI वाले कैंडिडेट्स होते हैं, मान लीजिए रेलवे में गए तो रेलवे में प्रमोशन हो जाते हैं, अच्छी अच्छी क्वालिफिकेशन जब होती है आपके पास, तो छोटी मतलब मान लीजिए आप 10th से लगे, ग्रुप डी में लगे, तो ग्रुप डी में लग गए, तो अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो इंटरनली एग्जाम देकर आप लोगों की पोस्ट बढ़ जाती है, ठीक है? लेकिन ऐसा NPCL में कभी नहीं होगा, ठीक है? तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो NPCL से मैंने ली, जो आपको YouTube पर कोई नहीं बताएगा, सिर्फ आपको भड़काएंगे, ठीक है? टेक्नीशियन B बनेगा, कोई कह रहा है कि टेक्नीशियन B बन जाएगा या टेक्नीशियन C पर विचार किया जाएगा। अबे भाई, पागलों की तरह बात मत करो, ठीक है? NPCL का कंटेंट बना रहे हो, पब्लिक को पता है कि शान ब्लॉग्स ही फेमस है यूट्यूब पर, ठीक है, NPCL के लिए, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों को मुझे देनी थी, ठीक है? मतलब आपके पास अगर आप देखो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, BE करते हैं, BTech करते हैं, तो भाई BE BTech से आप लोगों को, या आप लोग डिप्लोमा कर लीजिए, ठीक है? आप लोग डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो ग्रेजुएशन वाले भी अगर 12th बेस पे NPCL में लग गए तो आपको ग्रेजुएशन के लिए HR की पोस्ट के लिए प्रमोट कभी नहीं किया जाएगा, लाइफ टाइम भूल जाइए, ठीक है? सेम वही प्रोसेस, वैकेंसी आएगी, फॉर्म अप्लाई कीजिए, एग्जाम दीजिए, तब जाकर आप लोग लग पाएंगे, ठीक है?
तो अंदर से कोई प्रायोरिटी नहीं मिलने वाली आप लोगों को, ठीक है, इस चीज़ की, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। अब बताओ इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, जल्दी से यार लाइक कर दो, लाइक नहीं करते हो हैं, ऐसा लगता है क्या लाइक करने में, लाइक तो करना चाहिए यार। चलो, और अब एनपीसीएल क्या है, हम लोग उसको टारगेट करेंगे, ठीक है, मतलब एग्जाम कब तक होगा, सिलेबस, हाँ भाई सिलेबस इस बार मैं रेडी करवा रहा हूँ पीडीएफ, ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में बहुत अच्छे तरीके से भाई, दिन ब दिन इंप्रूवमेंट आ रहा है, ठीक है, हमारे चैनल पर हर एक चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से मिलेगी, क्वालिटी के साथ मिलेगी, ठीक है, इसी बात का तो मेंबरशिप है, ठीक है, लेकिन आप लोगों को तो सिलेबस वगैरह तो फ्री मिलेगा यार, नो टेंशन रहिए, ठीक है, और सारी चीज़ें हम A to Z बात करेंगे। उसके बाद में आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखो मुझे गर्मी पसीने भी आ गए भाई, इतना मतलब रूम बंद है, फ़ैन ऑफ करके वीडियो शूट करनी पड़ती है भाई, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। और ये चीज़ मुझे बतानी थी, अगर आप लोगों का कोई अदर एग्ज़ाम निकला हुआ है या फिर कोई भी कुछ भी है, तो आप लोग चाहते हैं एनपीसीएल में कि मतलब इस तरीके से ना जाए, तो आप लोग उधर मूव कर सकते हैं, बट सोच समझ के, मेरे कहने से नहीं, ठीक है, जो जेन्युइन चीज़ें हैं वो मैंने बता दिया आप लोग। ओके, थैंक यू सो मच।